कुछ नहीं साहब, हमारी क्या औकात है आप जैसे डीएम के सामने। लेकिन हम पीएम और सीएम बनाते हैं जिनके सामने आप फाइल लेकर 90 डिग्री के कोण पर झुके रहते हैं। इसके अलावा तो कुछ भी औकात नहीं है हमारी। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अच्छा काम किया है। उन्होंने गरीब आदमी की औकात पूछने वाले बिगड़ैल डीएम को ऐसी औकात बताई है कि वह जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। बताया है कि तुम्हारी अभी इतनी औकात नहीं हुई है कि जनता से उसकी औकात पूछो। बताया है कि आप जनता के नौकर हैं, जनता आपकी मालिक है और उसे आंख दिखाने की औकात हम किसी बिगड़ैल अफसर को नहीं देंगे। कलेक्टर साहब को हम बार बार जो कलेक्टर साहब ने जैसे बोला कि वो बार बार विघ्न डाल रहा था बातों में, तो हमने बोला मतलब हम अपनी बातें रख रहे थे। जो हमारी समस्या होती है रोडों पे, उस समस्या का हम बात बोल रहे थे कलेक्टर साहब को। तो इसके चलते कलेक्टर साहब को मेरे ऊपर गुस्सा आया और कलेक्टर साहब ने बोल दिया कि तुम्हारी औकात ही क्या ड्राइवरों की। यूपीएससी की परीक्षा पास करके आए डीएम को संविधान का ट्यूशन दे दिया है एक गरीब आदमी ने। एक ट्रक ड्राइवर ने डीएम के चेंबर में बैठकर समझाया है कि सर जी आईएएस तो बन गए, लेकिन फिर से संविधान पढ़ने की जरूरत है। 26 नवंबर 1949 को ही बाबा साहब ने आदमी और आदमी को बराबर कर दिया था। डीएम और ड्राइवर में कोई फर्क नहीं है। अपने सामने बराबर की कुर्सी पर बैठाकर इसलिए बात नहीं कर रहे हो डीएम साहब कि तुम बहुत सहनशील और सहिष्णु हो गए हो, इसलिए कर रहे हो कि नहीं करोगे तो यह संविधान तुम्हारी औकात बता देगा। तो अपने दिमाग की गंदगी साफ कर लो, नहीं तो जिंदगी भर अपनी औकात के अंधेरे में भटकते रहोगे और औकात ढेले भर की नहीं बचेगी। आपको बता दें कि कुचलकर भागने पर 7 लाख का जुर्माना और 10 साल की सजा वाले कानून के खिलाफ पूरे देश में ट्रक ड्राइवरों ने चक्का जाम कर दिया। इसे लेकर सरकार दबाव में थी। सारे जिला अधिकारियों को हालात संभालने के लिए कहा गया था। इसी सिलसिले में शाहजहांपुर के डीएम किशोर कानल ने ड्राइवर यूनियन के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाई थी। इस बैठक में डीएम ड्राइवरों के साथ बदतमीजी पर उतर आए हैं, उनकी गरीबी का मजाक उड़ाने लगते हैं। कलेक्टर अपना आपा खो बैठते हैं। वीडियो में साफ नजर आ रहा है और सुनाई दे रहा है कि ड्राइवरों के एक प्रतिनिधि ने बड़ी विनम्रता से कलेक्टर से ठीक तरीके से बातचीत करने का आग्रह किया। डीएम साहब तमतमा उठे, कहा कि क्या कर लोगे तुम मेरा, मैं डीएम हूं, तुम ड्राइवर हो, इसे भूलना मत। उनके शब्द थे। अच्छे से बोलो, क्या बोल रहे थे समझ में रखो। क्या करोगे तुम, क्या तुम्हारी, यही तो चीज है सर, हम यही लड़ाई हमारी कोई नहीं। डीएम ने किसी ड्राइवर का नहीं, जनतंत्र में नागरिक की गरिमा का माहौल उड़ाया था, संविधान का माहौल उड़ाया था, मानवता का माहौल उड़ाया था, माहौल उड़ाया था समानता, न्याय और बंधुत्व के सिद्धांत में मामूली से मामूली आदमी के विश्वास का। क्या करोगे तुम, तुम्हारी। इसी गरीब जनता के बीच से कोई विधायक, सांसद, मंत्री, सीएम या पीएम बन जाता है तो इस तरह के डीएम पंजों के बल खड़े हो जाते हैं। सलाम बजाने के लिए, पालकी उठाने के लिए, कृपा की एक नजर पाने के लिए। लेकिन जब वही जनता अदब से पेश आती है तो वैसे बिगड़ैल अफसरों को इज्जत हजम नहीं होती। समझा तो दिया मध्य प्रदेश के सीएम ने कि औकात में रहने की जरूरत जनता को नहीं, जनता को औकात बताने वालों को है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मैं खुद एक मजदूर का बेटा हूं। इस तरह की भाषा ना तो उचित है और ना ही बर्दाश्त के लायक, इसलिए डीएम को हटाया जाता है। आप भोपाल सचिवालय में रिपोर्ट कीजिए आपत्तिजनक भाषा पर। इससे बड़ी सजा एक आईएएस अफसर के लिए कुछ नहीं हो सकती। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम गरीब आदमी के उत्थान के लिए काम करते हैं। ऐसे में हर एक जिलाधिकारी को, चाहे वह कितना भी बड़ा अधिकारी हो, उसे गरीब के काम का भी सम्मान करना चाहिए और भाव का भी सम्मान करना चाहिए। मनुष्यता के नाते हमारी सरकार में यह बर्दाश्त नहीं है। ऐसे जिलाधिकारी को मैदान में रहने का कोई हक नहीं है। सीएम मोहन यादव ने कहा कि मैं आशा करता हूं आगे जो भी अधिकारी आएगा वह भाषा और व्यवहार का ध्यान रखेगा। मेरे मन में इस बात की पीड़ा है और मैं इस तरह की बात को कभी भी क्षमा नहीं करूंगा। मध्य प्रदेश के सीएम ने औकात पूछने वाले डीएम को हटाकर जता दिया है
कि लोकतंत्र में औकात पूछने वाले अधिकार किसी डीएम, किसी एसपी, किसी विधायक, किसी सांसद, किसी मंत्री, किसी सुल्तान को नहीं है। लोकतंत्र में जनता ही औकात पूछ सकती है और जनता ही औकात बता सकती है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने न्यूज इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए और घंटी जैसी आकृति को जरूर लाइक कीजिए। नमस्कार।